नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनिक अटैक इन 17 ईयर ओल्ड गर्ल। ये केस के बारे में, ये एक केस स्टडी है। मैं देखती हूँ कि काफ़ी परेशान होते हैं लोग इस बीमारी के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण, और समझ नहीं पाते कि क्या है और डर जाते हैं काफ़ी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल केस थी। तो मुझे 3-4 दिन पहले रात में कॉल आया एक हॉस्पिटल से कि एक पेशेंट हमारे पास भर्ती हो गई है और उनको कुछ इश्यूज है, उनको कुछ इन्फेक्शन है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन है, और उसके साथ उनको एंजाइटी हो रही है बहुत। तो मैं गई, जब मैं गई तब चेक किया मैंने पेशेंट को, तब पता चला, जब सिम्टम्स के ऊपर से पता चला कि उनको पैनिक अटैक आया था। घर में जब थे तो 2-3 दिन वो एडमिट थे एक हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर वो घर गए, फिर दवाइयाँ भी ले रहे थे, पर उनको अचानक से एक पैनिक अटैक आया। यानी कि जो हुआ वो काफ़ी डर गए, उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी डर गए। जो पेशेंट थी उनको हाथों और पैरों में मूंगें आने लगी, उनका जो सेंसेशन है वो थोड़ा कम हो गया, उनको उल्टी जैसा लगने लगा, और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और पेट में भी दर्द हो रहा था, और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आ गई थी, और उन्हें लग रहा था कि अब मैं मरने वाली हूँ। जो पेशेंट थी उनको लगा कि ये बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे कुछ होने वाला है। तो वो डर गए, और ऐसे थोड़ा जो सिम्टम्स थे वो ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल थे, थोड़ा चिल्ला रहे थे, बहुत परेशानी में थे। और उनको देख के उनके फैमिली मेंबर्स, यानी कि मदर थी उस समय उनके पास, तो वो भी बहुत डर गई, और उनको हॉस्पिटल लाने के पहले वो खुद गिर गई, वो खुद बेहोश होकर गिर गई। तो दूसरे लोगों को, मदर को भी संभालना पड़ा, और फिर पेशेंट जो है उनको भी लेके आना पड़ा हॉस्पिटल में, और वैसे करके वो आ गए थे हॉस्पिटल में। तो मैंने देखा, मुझे जो डायग्नोसिस लगा उनको मैंने वो कन्वे किया कि ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका चेकअप हो गया था 3-4 दिन पहले ही, उनका पूरा चेकअप हो गया था, और कोई फिजिकल यानी कि शारीरिक बीमारी नहीं लग रही। ये एक पैनिक अटैक की कंडीशन है जो अपने आप हो सकती है, तनाव की वजह से हो सकती है, और ये काफ़ी कॉमन होती है महिलाओं में। ये प्रॉब्लम काफ़ी बार होती है, पैनिक अटैक्स आना। और तो भी बहुत वो कंसर्न थे, जो मदर थी वो बहुत एंशियस थी, और वो बार बार मुझे, एटलीस्ट उन्होंने 4 बार पूछा कि डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का कि कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी को, कुछ होगा तो नहीं, ये ठीक तो हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे 4 से 5 बार अलग अलग प्रकार से पूछा। उन्हें मैंने हर बार बताया कि नहीं है ये, और ये पैनिक अटैक है, और उनको मैंने बोला कि आप थेरेपी सेशन के लिए आइए अगले दिन। तो अगले दिन फिर वो आए, उनके फादर के साथ मैंने बुलाया था उनको कि दोनों आना, मदर फादर दोनों आना, और उनके कुछ और 2-3 फैमिली मेम्बर्स थे वो भी आए थे। तो जब थेरेपी में हमें पता चला कि कुछ इश्यूज है, जो पर्सनल इश्यूज लड़की को थे, वो फेस कर रही थी अपने पर्सनल लाइफ में, जो हर एक टीनेजर फेस करता है। ऐसे कुछ माइनर इश्यूज थे, बट एक मेजर इशू ऐसा था कि उसको ये कंसर्न थी कि जो मदर है उनकी, वो भी बहुत चिंता करती है, बहुत डर जाती है उनको। तो ये जो टीनेजर है, इनको ये प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ बताऊंगी मम्मी को, उनके जो भी इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज, तो मम्मी परेशान हो जाएगी, मम्मी को कुछ हो जाएगा। तो ये टेंशन लड़की को है। तो जब हमने इसके बारे में बात की ज़्यादा, तो ये पता चला कि मम्मी को ही 3-4 साल से बहुत वो टेंशन में रहती है। उनके फैमिली में, मतलब मैटरनल फैमिली में, उनके जो मदर है उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी 3-4 साल पहले, मेडिकल प्रॉब्लम, और वो काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशंस हुए। मतलब पेशेंट जो है उनके मम्मी को प्रॉब्लम हो गई थी 3-4 साल पहले, और तब से जो अपने पेशेंट की मदर है वो बहुत परेशान रहती है, बहुत टेंशन में रहती है। हॉस्पिटल का नाम लेने के बाद उनको बहुत डर लगता है, और हमेशा ही मतलब एक उदासीनता आ गई है उनमें। और उनके हस्बैंड भी बोले कि हाँ, ये आजकल बहुत टेंशन में रहती है और इसको संभालना कभी कभी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि मैं किसी एक पेशेंट के लिए गई थी, बट एक बड़ा प्रॉब्लम उनके फैमिली मेंबर में था। मतलब बड़ा यानी कि बहुत बड़ा नहीं, बट जो पेशेंट में था उससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम उनके मदर में था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो एंशियस थॉट्स है, एंग्जाइटी के थॉट्स है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स है, बार बार विचार आना, नींद ना आना और घबराहट होना, हर एक चीज़ पे बहुत एक एक्सट्रीम रिएक्शन देना,
और बहुत सारी चिंता करना, और हमें पता चला कि बाकी के भी कुछ इश्यूज है, हस्बैंड वाइफ में भी थोड़े बहुत माइनर इश्यूज थे, तो उसके बारे में भी हमने बात की। और इन जनरल हमें लगा कि इनका ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है, तो वो भी मान गए कि हाँ मुझे दे दीजिए, एक हाथ कोई गोली होगी तो दे दीजिए जिससे मुझे अच्छा लगेगा। तो वो हमने किया और काफ़ी एट द एंड ऑफ सेशन काफ़ी सब लोग रिलैक्स हो गए थे। फादर भी रिलैक्स हो गए, पेशेंट भी रिलैक्स हो गए और मदर भी रिलैक्स हो गए। और मुझे अच्छा लगा कि एक फैमिली में अगर इतने अनडिस्क्लोज्ड इश्यूज है, यानी कि इसके बारे में बात नहीं किया जाता, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, हम जो फेस करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसके वजह से जब फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तब बहुत बड़ा कुछ हो गया है ऐसा लगता है लोगों को, और फिर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और सब कुछ कराते हैं। पर इन चीज़ों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है और उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ये केस थी, ये हम काफ़ी बार देखते हैं, ये कॉमन थी पर अभी अभी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।